अथ अष्टमोऽध्यायः। प्रथम खंड। दहर पुंडरीक में ब्रह्म की उपासना। यद्यपि छठे और सातवें अध्याय में दिशा, देश और कालादि भेद से रहित ब्रह्म सत्य एकमात्र अद्वितीय है, आत्मा ही वह ये सब है, ऐसा जाना गया है। यद्यपि यहाँ दिशा और देश आदि भेद युक्त वस्तु है ही। इस प्रकार की भावना से युक्त मंदबुद्धि पुरुषों की बुद्धि सहसा परमार्थ संबंधनी नहीं की जा सकती और ब्रह्म को जाने बिना पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः उसका अनुभव होने के लिए हृदय कमल रूप देश का उपदेश करना आवश्यक है। यद्यपि आत्मतत्व सत्य एकमात्र सम्यक ज्ञान का विषय और निर्गुण है, तो भी मंदबुद्धि पुरुषों को उनकी सगुणता ही इष्ट है। इसलिए उसके सत्य संकल्प आदि गुणों से युक्त होने का प्रतिपादन करना आवश्यक है। इसी प्रकार यद्यपि उपासकों को स्त्री आदि विषयों से स्वयं ही उपरति होती है, तो भी अनेक जन्मों के विषय सेवन के अभ्यास से उत्पन्न हुए विषय संबंधनी तृष्णा सहसा निवृत्त नहीं की जा सकती। इसलिए ब्रह्मचर्य आदि साधन विषय का विधान करना भी आवश्यक है। इसी तरह यद्यपि आत्मा का एकत्व जानने वालों की दृष्टि में गमन करने वाले गमन क्रिया और गंतव्य देश का अभाव हो जाने के कारण शरीर की स्थिति की निमित्त भूत अविद्या आदि का क्षय हो जाने पर उनकी विद्युत बढ़े हुए वायु और जिसका ईंधन जल गया है, उन अग्नि के आकाश में लीन हो जाने के समान अपने आत्मा में ही निवृत्ति हो जाती है, तो भी जिनकी बुद्धि गंता और गमनादि की वासना से युक्त है, अपने हृदय देश स्थित गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले उन पुरुषों की शिरोगत नाड़ी से होने वाली गति का प्रतिपादन करना आवश्यक ही है। इसलिए अष्टम प्रपाठक का आरंभ किया जाता है। दिशा, देश, गुण, गति और फल भेद से शून्य जो परमार्थ सत्य अद्वितीय ब्रह्म है, वह मंद बुद्धि पुरुषों को असत्य के समान प्रतीत होता है। ये सन्मार्ग में स्थित हो तब धीरे धीरे मैं उन्हें परमार्थ सत्य को भी ग्रहण करा दूंगी, ऐसा श्रुति मानती है। अब इस ब्रह्मपुर के भीतर जो ये सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, उसमें जो सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है उसका अवलेषण करना चाहिए और उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। अतः इसके पश्चात ये कहा जाता है कि ये जो आगे कहा जाने वाला दहर यथार्थ छोटा सा कमल सदस्य गृह है, द्वारपाल आदि के युक्त होने के कारण जो गृह के समान गुरु है, वह इस ब्रह्मपुर में ब्रह्म यानी परमात्मा के पुर में जैसा कि राजा का अनेकों प्रजाओं से युक्त पुर होता है, उसी प्रकार ये शरीर भी आत्मारूप अपने स्वामी का अर्थ सिद्ध करने वाला ही अनेकों इंद्रियों तथा मन और बुद्धि से युक्त पुर है। अतः ये ब्रह्मपुर है। जिस प्रकार पुर में राजा का भवन होता है, उसी प्रकार उस ब्रह्मपुर रूप शरीर में एक सूक्ष्म गुह यथार्थ ब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान है। जिस प्रकार की शालिग्राम शिला विष्णु की उपलब्धि की अधिष्ठान होती है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस अपने विकारभूत कार्य देह में सत्य संज्ञक ब्रह्म नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए जीवात्म भाव से अनुप्रविष्ट है, ये कहा जा चुका है। इससे जिन्होंने इस हृदय कमल रूप भवन में अपने इंद्रिय वर्ग का उपसंहार कर दिया है, उन बाह्य विषयों से विरक्त विशेषतः ब्रह्मचर्य एवं सत्य रूप साधनों से संपन्न तथा आगे बताए जाने वाले गुणों से युक्त पुरुषों द्वारा चिंतन किए जाने पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है, ऐसा इस प्रकार का तात्पर्य है। इस सूक्ष्म गुह में दहर अत्यंत सूक्ष्म अंतराकाश यानी आकाश संज्ञक ब्रह्म है। गुह सूक्ष्म होने के कारण उसके अंतर्वर्ती आकाश का सूक्ष्मतरत्व सिद्ध होता है। आकाश ही नाम रूप का निर्वाह करने वाला है, ऐसा श्रुति कहेगी भी। आकाश का समान अशरीर होने के कारण तथा सूक्ष्मतम और सर्वगत तत्व में उससे समानता होने के कारण उसे आकाश कहा गया है। उस आकाश संज्ञक तत्व के भीतर जो वस्तु है उसका अवलेषण करना चाहिए तथा उसी को विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। यथार्थ
गुरु के आश्रय तथा श्रवणादि उपायों से अन्वेषण करके उसका साक्षात्कार करना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। उस गुरु से यदि शिष्यगण कहे कि इस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्म कमलाकार गुह है, उसमें जो अंतराकाश है, उसके भीतर क्या वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिए अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, तो इस प्रकार पूछने वाले शिष्यों के प्रति वह आचार्य यूँ कहे। इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से यदि शिष्यगण कहे कि यथार्थ शंका करे, किस प्रकार शंका करे, यह इस परिच्छिन्न ब्रह्मपुर में जो यह अंतर्वर्ती कमलाकार सूक्ष्म गुह है, उसके भीतर तो उससे भी सूक्ष्मतर आकाश है। प्रथम तो उस कमलाकार गुह में ही क्या वस्तु रह सकती है, फिर इससे भी अल्पतर आकाश में जो हो ऐसी क्या वस्तु हो सकती है। इस प्रकार यदि वे पूछे, अभिप्राय यह है कि इस हृदय पुंडरीक के भीतर जो आकाश है वह सूक्ष्म है, उसमें क्या वस्तु हो सकती है, यथार्थ कुछ भी नहीं हो सकती। यदि बैर के समान कोई वस्तु हो तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा करने से जिज्ञासु को फल भी क्या होगा। अतः वहाँ जो खोज करने योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार कहने वाले शिष्यों से आचार्य को इस प्रकार कहना चाहिए, ये श्रुति का वाक्य है। सुनो, इस विषय में तुम जो कहते हो कि हृदय पुंडरीक का अंतर्गत आकाश सूक्ष्म होने के कारण उसका अंतर्वर्ती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा, वह ठीक नहीं। मैंने हृदय पुंडरीक का अंतर्गत आकाश को हृदय कमल से सूक्ष्मतर मानकर ये नहीं कहा है कि इसका अंतर्वर्ती आकाश सूक्ष्म है। तो क्या बात है, हृदय कमल सूक्ष्म है, उसका अनुवर्ती करने वाला उनका अंतर्वर्ती अंतःकरण उस पुंडरीकाक्ष से परिच्छिन्न है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों का उपसंहार कर लिया है, उन योगियों को उस विशुद्ध अंतःकरण में जल में प्रतिबिंब के समान तथा स्वच्छ दर्पण में रूप के समान विशुद्ध विज्ञान ज्योतः स्वरूप से प्रतीत होने वाला ब्रह्म उसी के बराबर उपलब्ध होता है। इसी से अंतःकरण रूप उपाधि के कारण हमने ये कहा है कि इसका अंतर्वर्ती आकाश अंतःकरण रूप उपाधि के कारण सूक्ष्म है। स्वयं तो जितना ये भौतिक आकाश है उतना ही हृदयांतर्गत आकाश है। गोलोक और पृथ्वी ये दोनों लोक सम्यक प्रकार से इसके भीतर ही स्थित है। इस प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों तथा विद्युत और नक्षत्र एवं इस आत्मा का जो कुछ इस लोक में है और जो नहीं है वह सब सम्यक प्रकार से इसमें स्थित है। परिमाण में जितना ये भौतिक आकाश प्रसिद्ध है उतना ही ये हृदयांतर्गत आकाश है। इसके विषय में कि हमने अन्वेषण करना चाहिए तथा जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा कहा था। यही नहीं, ब्रह्म को आकाश के समान परिमाण वाला मानकर भी ऐसा नहीं कहा जाता, तो फिर क्या बात है। ब्रह्म के अनुरूप कोई अन्य दृष्टांत न होने के कारण ऐसा कहा जाता है। प्रश्न, किंतु ब्रह्म आकाश के समान ही नहीं है, ये कैसे जाना जाता है। उत्तर, जिसने आकाश दोलोक और पृथ्वी को आवृत किया हुआ है, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। गार्गी, इस अक्षर में ही आकाश स्थित है इत्यादि श्रुतियों से ये बात सिद्ध होती है। यही नहीं, इस बुद्धिपादि विशिष्ट आकाश ब्रह्माकाश के भीतर ही दुलोक और पृथ्वी समाहित सम्यक प्रकार से स्थित है। जिस प्रकार की नाभि में अरे ऐसा पहले कहा ही चुके हैं, इसी प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों भी स्थित है। इत्यादि शेष वाक्यों का तात्पर्य भी इसके समान है। इस देहवान आत्मा का आंतर्य रूप से जो कुछ पदार्थ इस लोक में है और जो कुछ आत्मीय रूप से इस समय नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा भविष्य में नहीं होगा ऐसा कहा जाता है, वह सब सम्यक प्रकार से इसमें स्थित है। यहाँ अत्यंत असत वस्तु से अभिप्राय नहीं है, क्योंकि उसकी तो हृदयाकाश में स्थिति होनी ही संभव नहीं है।
उस आचार्य से यदि शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुर में ये सब समाहित है तथा संपूर्ण भूत और समस्त कामनाएं भी सम्यक प्रकार से स्थित है, तो जिस समय ये वृद्धावस्था को प्राप्त होता है अथवा नष्ट होता हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता है। किंतु यदि इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुर में यथार्थ ब्रह्म पुरोलक्षित अंतराकाश में ये सब सम्यक प्रकार से स्थित है तथा संपूर्ण भूत और समस्त कामनाएं भी स्थित है, तो जिस समय वह वृद्ध होता है या नष्ट हो जाता है, उस समय क्या क्या रहता है। शंका आचार्य ने जिसका निरूपण नहीं किया, उस कामनाओं को शिष्यगण क्यों ब्रह्मपुर में स्थित बतलाते हैं। समाधान, ये दोष नहीं है। इस कारण इस लोक में जो कुछ इसका है और जो कुछ नहीं है, इस प्रकार आचार्य ने कामनाओं के विषय में कहा ही है। इसके सिवा सर्व शब्द से भी कामनाओं का कथन हो ही जाता है। जब जिस समय ये ब्रह्मपुर संज्ञक शरीर को झुर्रियाँ पड़ जाती और केशों के पक जाने आदि रूप से वृद्धावस्था अपनाती है अथवा उसकी आयु का क्षय प्राप्त होता है, अथवा ये शस्त्रादि से कट्टा जानकर ध्वंस विध्वंस यानी नाश को प्राप्त हो जाता है, तो उससे भिन्न और क्या शेष रहता है। अभिप्राय यह है कि घट का नाश होने पर घटस्थित दुग्ध दही और दुतादि के नाश के समान देह का नाश होने पर भी देह के आश्रित उत्तरोत्तर कार्य पूर्व कारण का नाश होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नाश होने पर उपयुक्त नाश से भिन्न और क्या रह जाता है। यथार्थ कुछ भी नहीं रहता, ऐसा इसका तात्पर्य है। शिष्यों द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर उसे कहना चाहिए, इस देह की जरावस्था से ये आकाशात ब्रह्म जीर्ण नहीं होता, इसके वध से उसका नाश नहीं होता। ये ब्रह्म पूर्ण सत्य है, इसमें संपूर्ण कामनाएं सम्यक प्रकार से स्थित है। ये आत्मा है, धर्माधर्म से शून्य है तथा जराहीन, मृत्युहीन, शोक रहित, भोजनेच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प है। जिस प्रकार इस श्लोक में प्रजा राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करती है, तो वह जिस सन्निहित वस्तु की कामना करती है तथा जिस देश या भूभाग की इच्छा करती है, उसी के आश्रित जीवन धारण करती है। उस आचार्य को उसकी शून्य विषयिणी बुद्धि की निवृत्ति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए। किस प्रकार कहना चाहिए, इस देह की जरावस्था से ये उपयुक्त अंतरकाश संज्ञक ब्रह्म जिसमें कि सब कुछ स्थित है जीर्ण नहीं होता। यथार्थ देह के समान उसका विकार नहीं होता और न इसके वध यथार्थ शस्त्रादि के प्रहार से ये नष्ट ही होता है। जैसे कि शस्त्रादि के आघात से आकाश का नाश नहीं होता, फिर उससे भी सूक्ष्मतर अशब्द एवं स्पर्श ब्रह्म का देह एवं इंद्रियों के दोष से स्पर्श नहीं होता। इस विषय में तो कहना ही क्या है। इसका तात्पर्य है, देह एवं इंद्रियों के दोषों से ब्रह्म का स्पर्श क्यों नहीं होता, इस बात का उल्लेख करना इस अवसर पर आवश्यक है, परंतु प्रसंग का विच्छेद न हो इसलिए यहाँ नहीं कहा जाता। आगे इंद्र विरोचन की आख्यायिकाओं में इसका युक्तिपूर्वक वर्णन करेंगे। ये ब्रह्मपुर सत्य अति अवितथ है। ब्रह्म ही पूर्व यथार्थ ब्रह्मरूप पुर का नाम ब्रह्मपुर है, किंतु ये शरीर संज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्म के उपलक्षण के लिए होने के कारण ब्रह्मपुर कहा जाता है, और वह तो मिथ्या ही है, क्योंकि वाणी के आश्रित विकार नाम मात्र है, ऐसी श्रुति है। ब्रह्म का विकार और मिथ्या होने पर भी इस देहरूप अंकुर कार्य में ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए उसे व्यावहारिक ब्रह्मपुर कहा गया है। वास्तविक ब्रह्मपुर तो वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ये संपूर्ण व्यवहार का आश्रय है। अतः इस हृदय पुंडरीक को लक्षित ब्रह्मपुर में संपूर्ण कामनाएं जिन्हें कि आप बाहर पाना चाहते हैं, वे सब की सब इस अपने आत्मा में ही स्थित है। इसलिए आपको उसकी प्राप्ति के उपाय का ही अनुष्ठान करना चाहिए और बाह्य विषयों की तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। ये आत्मा आपका स्वरूप है तथा आप उसका लक्षण सुनिए। अपहत जिसका धर्माधर्म संज्ञक पाप अपहत नष्ट हो गया है, वह ये
ब्रह्म अपहत्मा है। इस प्रकार विजर जिसकी ये जरावस्था बीत गई है और मृत्युहीन है। शंका, इस शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता, ये बात तो पहले ही कही जा चुकी है, फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है? समाधान, यद्यपि देह संबंधी जरा मृत्यु से उसका संबंध नहीं होता तो भी अन्य प्रकार से तो उसके साथ उसका संबंध हो ही सकता है। इस आशंका की निवृत्ति के लिए ऐसा किया गया है। वह विशोक शोक रहित इष्टादि का वियोग होने के कारण जो मानसिक संताप होता है उसे शोक कहते हैं। विजिज्ञ भोजने इच्छा से रहित और अपिपास पीने की इच्छा से रहित है। शंका, किंतु अपहत्पात्व के द्वारा तो जरा से लेकर शोक पर्यंत सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसके कारण का प्रतिषेध हो जाता है। कारण वे सब धर्माधर्म के ही कार्य है, अथवा जरादि के प्रतिषेध से धर्माधर्म का कोई कार्य न रहने के कारण विद्यमान रहते हुए भी उसका असत्वम तो सिद्ध होता है। इसलिए इन दोनों का पृथक प्रतिषेध निरर्थक ही है। समाधान, ठीक है, ऐसा ही होता है, किंतु जिस प्रकार ईश्वर में धर्म के कार्यभूत आनंद से भिन्न ब्रह्म विज्ञान स्वरूप और आनंदमयी है, इस श्रुति के अनुसार स्वाभाविक आनंद है, इसी प्रकार धर्म के कार्यरूप जरादि से भिन्न स्वाभाविक जरादि दुखों का होना भी संभव है, ऐसी आशंका हो सकती है। इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए धर्माधर्म के जरादि का पृथक प्रतिषेध करना उचित ही है। जरादि का ग्रहण संपूर्ण दुखों के उपलक्षण के लिए है। पाप निमित्त दुखों की अनंतता होने के कारण और उनमें से प्रत्येक का प्रतिषेध करना असंभव होने से संपूर्ण दुखों का प्रतिषेध करने के लिए उसके अपहंतात्म का प्रतिपादन करना उचित ही है। जिसकी कामनाएं सत्य मिथ्या है उसे सत्यकाम कहते हैं। असत्य तो संसारियों की ही कामनाएं हुआ करती है, ईश्वर की कामनाएं तो उससे विपरीत होती है। इस प्रकार जिसके काम के हेतुभूत संकल्प भी सत्य है वह ईश्वर सत्य संकल्प है। ईश्वर के सत्य संकल्प और कामना चित्रगुप्त के समान, जिस प्रकार जिसके यहाँ चित्र वर्ण वाली गौएं है उसके चित्रंगु कहते हैं, उसी प्रकार चित्रंगु के समान उसकी शुद्ध सत्व स्वरूप उपाधि के कारण है, स्वतः नहीं, क्योंकि नेति नेति ऐसा कहकर उसका प्रतिषेध किया गया है। स्वराज्य की इच्छा वाले पुरुषों को गुरु और शास्त्र द्वारा उपयुक्त लक्षणों वाले आत्मा को ही स्वसंवेद रूप से जानना चाहिए। यदि कहो कि उसे न जानने तो भी क्या दोष है, तो इसमें जो दोष है वह दृष्टांत पूर्वक सुनो। इस लोक में जिस प्रकार प्रजा राजा के अनुशासन के अनुसार रहती है, इस लोक में जिस प्रकार अपने से भिन्न कोई अन्य स्वामी मानने वाली प्रजा जैसी अपने स्वामी की आज्ञा होती है उसी प्रकार अनुवर्तन करती है। किसका अनुवर्तन करती है? वह अपनी बुद्धि के अनुसार जिस प्रत्यय वस्तु की सन्निधि देश अथवा क्षेत्र भाग की कामना करती है, उसी प्रत्ययादि उपजीवित होती है। यह दृष्टांत पुण्य फलोलोभ में स्वातंत्र दोष के प्रीति है। पुण्य कर्म फलों का अनित्यत्व। अब उस कर्मफल के क्षय के लिए तथेत्वादि श्रुति के दूसरा दृष्टांत दिया जाता है। जिस प्रकार यहाँ कर्म से प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में पुण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाता है। जो लोग इस लोक में आत्मा को और इन सत्य कामनाओं को बिना जाने ही परलोकगामी होते हैं, उनकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छा गति नहीं होती। और जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर परलोक में जाते हैं, उनकी समस्त लोकों में यथेच्छ गति होती है। जो जिस प्रकार इस लोक में अपने स्वामी के अनुशासन का अनुवर्तन करने वाली उन प्रजाओं का सेवादिक कर्म से प्राप्त किया हुआ ये लोक जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण
अंतवान हो जाता है। अब श्रुति दृष्टांत का उपसंहार करती है। उस प्रकार परलोक में अग्निहोत्रादि पुण्य कर्म से प्राप्त किया हुआ लोक भी, जिसका उपभोग परिधान है, क्षीण ही हो जाता है। उक्त दोष इन अनात्म वेताओं को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रुति तद्धेय इत्यादि वाक्य से दोष का विषय दिखलाती है। सो इस श्लोक में ज्ञान और कर्म के अधिकारी यथार्थ योग्यता संपन्न होकर जो लोग शास्त्र और आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए उपयुक्त लक्षण वाले आत्मा को उसके उपदेश के अनुसार बिना जाने स्वात्म संदेहता को बिना प्राप्त किए हुए देह से चले जाते हैं, और जो इन उपयुक्त सत्य संकल्प की कार्यभूत अपने अंतःकरण में स्थित सत्य कामना को बिना जाने चले जाते हैं, उसकी संपूर्ण लोकों में अकाम गति अस्वतंत्रता होती है। जिस प्रकार की राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करने वाली प्रजाओं की परतंत्रता रहती है, और जो दूसरे लोग इस लोक में शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार आत्मा को जानकर स्वात्म संदेह संवेदता को प्राप्त करके और उपयुक्त सत्य कामना को जानकर परलोक में जाते हैं, उनकी इस लोक में सार्वभौम राजा के समान संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति होती है। इति छांदोपनिषद 8वाध्याय प्रथम खंड भाष्यम संपूर्णम। द्वितीय खंड दहर ब्रह्म की उपासना का फल। उसकी संपूर्ण लोकों में किस प्रकार यथेच्छ गति हो जाती है ये बताते हैं। जिसने आगे बतलाए जाने वाले ब्रह्मचार्य आदि साधनों में संपन्न हो अपने हृदय में यथार्थ ध्यान के द्वारा उपयुक्त लक्षणों वाले आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है तथा उसमें रहने वाले सत्य कामों को प्राप्त किया है, वह यदि पितृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं, अर्थात उसके साथ आत्म संबंधी हो जाते हैं। उस पितृलोक से संपन्न होकर वह महिमावंती होता है। वह यदि देह छोड़ने पर पितृलोक की कामना वाला होता है, पितर उत्पत्ति कर्ताओं को कहते हैं, सुख के हेतु रूप से भोग्य होने के कारण वे ही लोक कहे जाते हैं। उसके प्रति जिसकी कामना होती है, अर्थात उन पितृगण के साथ संबंध करने की जिनकी इच्छा होती है, उसके संकल्प मात्र से ही पितृगण समुष्टि हो जाते हैं, अर्थात आत्म संबंधित्व को प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध चित्त होने से ईश्वर के समान सत्य संकल्प होने के कारण वह उस पितृलोक के भोग से संपन्न हो संपत्ति इष्ट प्राप्ति का नाम है। उससे समृद्धि हो वह महनीय पूजित होता अथवा वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी महिमा का अनुभव करता है। और यदि वह मातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही माताएं वहाँ उपस्थित हो जाती है। उस मातृलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह भातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही भातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस भातृलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह भगिनी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती है। उस भगिनी लोक की संपत्ति हो संपन्न हो वहाँ महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह सखाओं के लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सखाओं के लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह गंधमाल्य लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गंधमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गंधमाल्या लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। यदि वह अन्नपान संबंधी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्नपान लोक से संपन्न हो महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह गीत वाद्य संबंधी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गीत वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीत वाद्य लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह स्त्रीलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से ही स्त्रियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती है। उस स्त्रीलोक से संपन्न हो वह महिमावंत होता है। शेष सब इसके समान है। मातृगण अर्थात अतीत जन्म देने वाली माताएं जो
योग्यता के अनुसार सुख की हेतुभूता है, क्योंकि दुख की हेतुभूत ग्राम शुक्रादि जन्मों की कारण स्वरूपा माताओं के प्रति विशुद्ध चित्त योगी की इच्छा अथवा उनके संबद्ध होना संभव नहीं है। वह जिस जिस प्रदेश की कामना करने वाला होता है और जिस जिस भोग की इच्छा करता है, वह सब उसके संकल्प से ही उसको प्राप्त हो जाता है। उसके संकल्प होकर उससे संपन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है। वह जिस जिस अन्य यानी प्रदेश की कामना करने वाला होता है और उपयुक्त भोगों से भिन्न जिस भोग की इच्छा करता है, वह इसका पाने के लिए अभिमत प्रदेश और भोग, यदि भोग इसे संकल्प मात्र से प्राप्त हो जाता है, उससे यथार्थ इच्छा के अविधात और अभिमत पदार्थ की प्राप्ति से संपन्न हो, वह महिमा को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह अर्थ पहले कहा ही जा चुका है। इति छंदोपनिषद अध्याय द्वितीय खंड भाष्यम संपूर्णम।